हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। जिस चीज का तुमको बेसब्री से इंतजार था ना कि पीजीआईएमएस रोहतक के फॉर्म कब आएंगे मैम, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम फॉर्म तो आएंगे ही नहीं, मैम फालतू फालतू बात बोल रही है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो बेटा आप लोगों के सामने ये रहा सबूत। देखो आ गए फॉर्म, और जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, जो बताई थी कि 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा, ऐसा ऐसा रहेगा, एग्जैक्ट वही है। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 5 तारीख, 5/8/2026 से स्टार्ट है। एंड लास्ट जो सबमिशन है 31 अगस्त है। बेटा बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, तो जल्दी से जल्दी इस बीच जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लेना, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है साइट में। तो मैं पहले ही बता दूं, एमएनएस वाला हाल नहीं करेगा कोई बच्चा। 31 अगस्त 2026 तक आपका 11:30 बजे रात तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड फी कितनी है? 1,000 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी के लिए 750 है। इसकी सारी डिटेल मैं तुम लोगों को ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सिर्फ 7 मिनट का वीडियो जिसमें सब कुछ बता दिया कि कितने नंबर का एग्जाम होता है, क्या होता है। आपका नर्सिंग में नहीं हुआ तो पैरामेडिकल में, पैरामेडिकल में नहीं हुआ तो फिजियोथेरेपी में, कहीं ना कहीं आप इसमें हो ही जाओगे सेलेक्ट। सो डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड आपका 10 सितंबर को हो जाएगा, और 13 तारीख को आपका एग्जाम होगा। तो काफी टाइम फिर भी बचा है। अगर पहले से प्रिपरेशन कर रखे हो, नहीं कर रखे हो, तो अभी भी चैनल से जुड़ जाओ। फटाफट हम स्मार्टर रिवीजन कर रहे हैं बेटा। पीवाईक्यू हमने किया है, पिछले साल का करवा दिया है मैंने, और आज मैंने कंप्लीट कराया वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बायोलॉजी में 160+, मतलब कि जो बायोलॉजी में फुल मार्क्स लाने के लिए काफी है। मतलब एक सेक्शन भी तुम्हारा बहुत अच्छा आ जाएगा, तो ऑब्वियसली बाकी कुछ में कुछ तो लिख करके आओगे ना फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं। और देखो कुछ भी एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे आपका नर्सिंग हो, या कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें 80% जो है ना क्वेश्चन आपके 20% सिलेबस से आते हैं। 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं। तो उस पे हमको ज्यादा फोकस करना है। और जो जिस जहां से क्वेश्चन नहीं आते, जिस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, उसको नहीं पढ़ना है अभी आपको। ठीक है। तो अब सीधे हम सिर्फ फॉर्म की बात करते हैं बेटा। फॉर्म के लिए आपको www.uhsr.ac.in पे जा करके फॉर्म भरना है। सिर्फ इसी साइट पे फॉर्म भरना है आपको, और या फिर UHSR.set.admission.in पे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन कैसा आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। ठीक है, 60 60 60 क्वेश्चन होते हैं, और 60 60 60 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं बेटा, टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं। 3 घंटे का समय आपको मिलता है यहाँ पर। और जो भी आपके जो एग्जामिनेशन जो सेंटर पड़ेंगे वो हरियाणा में ही पड़ेंगे, तो ये बात तुम ध्यान रखना। ठीक है, हरियाणा जाना होगा आपको एग्जाम देने के लिए, चाहे आप कहीं भी रह रहे हैं। और हरियाणा के लोगों को, बच्चों को गवर्नमेंट के कॉलेजेस मिलेंगे, और बाकी अदर को प्राइवेट के कॉलेजेस मिलेंगे। लेकिन ये जो प्राइवेट के कॉलेजेस होते हैं बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं। सारी डिटेल और अगर जाननी है, नहीं पता इसके बारे में, तो तुम मेरे चैनल पे पिछले साल का वीडियो देख सकते हो। सारी डिटेल मैंने शेयर की थी, काउंसलिंग तक, लास्ट तक बच्चों को गाइड किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो सारी वीडियो तुम जा करके देख सकते हो, तो तुमको एक थोड़ा सा क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के वही सारे टॉपिक्स हैं बेटा जो आपके नीट में आते हैं, रैशनलाइज सिलेबस। ठीक है। अब देखो वही सब बता रहा है कि किसमें से क्या आता है, किसमें से क्या आता है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। और कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है, पूरा सिलेबस का ही बेटा डिटेल दिया हुआ है, और कुछ भी डिटेल नहीं है। ठीक है, तो आपका सिलेबस वही है, पीसीबी है, जो भी डिटेल मैंने पहले आप लोगों को बता दी है वही है। और मिनिमम आपको 125 मार्क्स तो लाने ही होंगे, मिनिमम जो है ना 125 मार्क्स लाने ही होंगे। ठीक है, 125 मार्क्स लेकर के आओगे तब, क्योंकि देखो अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, और पेपर इजी रहता है। और नीट वाले बच्चे भी इसको देते हैं, तो नीट में उन लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, तो 125 मार्क्स लाना उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो आपको 125 मार्क्स इज मतलब इतना तो लेकर के ही चलना है कि मेरे इतने मार्क्स आने हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में बहुत ज्यादा वर्क करना, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कल्स बहुत सिंपल सिंपल आते हैं। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी आपके बुक में जो डार्क कलर से लिखा हुआ होता है, समरी पूरा पढ़ लेना अच्छे से।
और जो भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो समझ में आता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप नहीं आता है इसमें, लेकिन इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है। सो अगर तुम एक महीने भी ढंग से रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होना पक्का है। सो मिलते हैं क्लास में, और सभी व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर रहे हैं ना, व्हाट्सअप चैनल में डेली टेस्ट हो रहा है। कल सेल यूनिट का टेस्ट हुआ था, और आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का टेस्ट होगा। तो सभी के सभी बच्चे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।